नवरात्रि के आखिरी दिन गुरु कलश विसर्जन करके घर लौटता है। घर में कदम रखते ही उसे आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। यही नियम रूहानी के लिए भी बना दिया जाता है। गुरु अपनी माँ की कसम खा चुका है कि वह रूहानी को नहीं देखेगा और रूहानी भी उसका चेहरा नहीं देखेगी। अब शुरू होती है उनकी सबसे कठिन परीक्षा। एक ही घर में रहते हुए दोनों को बिना देखे जीना पड़ता है। हर रास्ता मुश्किल हो जाता है, हर पल अधूरा लगने लगता है। लेकिन इसी अंधेरे में उनके रिश्ते की नई शुरुआत होती है। बिना देखे भी गुरु और रूहानी एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जहां आंखें साथ नहीं दे पाती, वहां दिल एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। दादी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसने सोचा था कि यह सजा दोनों को अलग कर देगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। गुरु और रूहानी पहले से ज्यादा करीब आने लगे हैं। तभी दादी एक नई चाल चलती है। वह सजा माफ करने का नाटक करती है और दोनों को एक दूसरे को देखने की इजाजत दे देती है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह गुरु को अपने प्यार और अपनापन में बांधकर उसके मन में रूहानी के खिलाफ जहर भरना चाहती है। रूहानी दादी की यह चाल समझ जाती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है। वह घर की इज्जत के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती। उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी पढ़ाई, अपने सपने और अपना आने वाला एग्जाम। गुरु अब हर हाल में रूहानी का साथ देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह उसकी मदद करेगा कैसे, क्योंकि दादी ने सख्त शर्तें रख दी हैं। रूहानी घर से बाहर नहीं जाएगी, गुरु के कमरे में नहीं आएगी और दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अब दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। बिना मिले, बिना देखे, क्या उनका रिश्ता बच पाएगा? क्या रूहानी अपने एग्जाम दे पाएगी? क्या उसका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? रूहानी रोते हुए दादी से माफी मांगती है। वह सारी गलती अपने सिर ले लेती है। वह दादी से कहती है कि जो सजा देनी है उसे दे दीजिए,